उत्तर प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी को बेहतर बनाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत जिला स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही है। इसी के तहत मथुरा कलेक्टर ने भी अधिकारियों की एक बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मथुरा के जिला अधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में कार्यशाला BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में संपन्न हुई। बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के साथ ही केंद्र को आधुनिक बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने का स्थल भी है। शासन स्तर से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए गए हैं। कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिलों में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र तैयार करें। कलेक्टर ने बताया कि इस केंद्रों पर सुविधाओं के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। गोद लिए गए स्कूलों के संबंध में अधिकारियों को कायाकल्प, स्कूल परिसर एवं भवनों का जीर्णोद्धार, शिक्षकों का व्यवहारिक परिवर्तन, स्कूल चलो अभियान के लिए प्रोत्साहन, निपुण भारत की परिकल्पना आदि करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी अपील आपसे यानी व्यक्तिगत अपील है। ये कोई सरकारी काम नहीं है। ये मैं देखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में क्या आप ये योगदान कर सकते हैं उस स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए। और स्कूल और आंगनबाड़ी ही क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देश के भविष्य के लिए हमें कुछ योगदान करना है तो सबसे अच्छा स्थान स्कूल और आंगनबाड़ी है। एक ऐसा योगदान जब आप जनपद के बाहर भी चले जाएंगे, आपका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, आप याद करके कह सकें कि हाँ, मथुरा जनपद में मुझे एक वो स्कूल और एक वो आंगनबाड़ी पोस्ट मिला था और वहां को मैंने अपने प्रयासों से, किसी विभागीय मद से नहीं, किसी विभागीय बजट से नहीं, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मैंने वो उस स्कूल और उस आंगनबाड़ी का कायाकल्प कर दिया। सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं। अभी जैसे सीडो साहब कह रहे थे कि वहां से जुड़े हुए सभी बच्चों की सोच बदल गई, वहां से जुड़े हुए अध्यापकों की सोच बदल गई, वहां से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सोच बदल गई। उस पूरे परिवेश में सकारात्मकता लाई और ये फर्क आप ला सकते हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी गोद क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जब एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप वहां जाएंगे तो आप अपनी सोच, अपना नजरिया लेके वहां जाएंगे। हम लोग कई बार देखते हैं जिस दफ्तर में या घर में भी जब हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके रोज वहां पे जाते हैं तो वहां की कमियां हमें नहीं दिखती हैं। लेकिन बाहर से जब कोई उच्च अधिकारी आता है या कोई और व्यक्ति आता है तो उसको उसी माहौल में कमियां दिखने लगती हैं। तो कई बार इन विद्यालयों में, इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी यही स्थिति होती है। वहां जाने वाले अध्यापक, वहां जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वहां की कमी नहीं दिख रही होती है, क्योंकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहे होते हैं। पर जब आप वहां पे जाएंगे तो एक सरकारी सेवक एक सरकारी ड्यूटी के लिए वहां नहीं जा रहा है। आप एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में उस जगह में बदलाव लाने जा रहे हैं। और मेरी अपेक्षा यही है कि हम इन 115 स्कूलों को, इन 115 आंगनबाड़ियों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से बदलने का जज्बा रखते हैं।